नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हिंदी भारत में। तो दोस्तों, जब से चीन ने नेपाल के ऊपर अपना हाथ रखा है तब से नेपाल डेली ऐसा कुछ न कुछ कर रहा है जिससे भारत और नेपाल के संबंध खराब होते चले जा रहे हैं। कभी नेपाल भारत के किसानों पे गोली चलवा देता है तो कभी नेपाल भारत के द्वारा काम किए जा रहे पुल निर्माण मरम्मत के कार्य पर रोक लगाने की कोशिश करता रहता है। और उसी में आगे बढ़ते हुए भारत के 3 इलाकों को अपना दिखाते हुए नेपाल ने एक विवादित नक्शा पास किया था, जिससे भारत ने कड़ा ऐतराज़ जताने के बाद भी नेपाल ने उसे अपने संसद में पेश किया और उसे अब यूएन और गूगल में भी भेजा था ताकि उसके इस प्रस्ताव को यूएन से स्वीकार जा सके। लेकिन अब यूएन ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है उस विवादित नक्शे पे जिससे नेपाल के होश ठिकाने शायद आ जाए। तो यूनाइटेड नेशन ने इस नक्शे पे क्या क्या है और चीन कैसे नेपाल का यूज कर रहा है भारत के ऊपर, जानेंगे सब कुछ। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि नेपाल ने भारत के 3 हिस्से लिपियाधुरी और लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया था और इसे लेकर नेपाल में दिखाते हुए एक नक्शा अपने संसद में पेश करके इसे पारित करवाया था, जिससे भारत ने साफ इनकार कर चुका था कि वह ऐसे किसी भी नक्शे को स्वीकार नहीं करेगा जिसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होंगे, क्योंकि नेपाल इसके पहले अपने नक्शे में इन क्षेत्रों को कभी नहीं दिखाता था। सिर्फ इसी साल वह चीन के कहने पर ऐसा सब करना शुरू किया। हालांकि इस नक्शे को संयुक्त राष्ट्र में भेजने के बाद यूनाइटेड नेशन ने कहा कि वह आधिकारिक कामकाज के लिए न तो इस विवादित नक्शे को स्वीकार करेगा और न ही इसे मान्यता देगा, जिसे लेकर नेपाल को एक जोरदार झटका लगाया और उसके आका चीन को भी। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा कि नेपाल ऐसे किसी भी मामले को सदन में रखेगा तो सिर्फ कूटनीति प्रोटोकॉल ही स्वीकार किए जाएंगे और वह प्रशासनिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र से संबंधित भारत, पाकिस्तान या चीन किसी भी नक्शे का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों, यूनाइटेड नेशन किसी भी प्रशासनिक काम के लिए इस क्षेत्र में न तो भारत, पाकिस्तान और चीन किसी के भी नक्शे का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो दोस्तों, बस यही थी अपडेट। लेकिन आपको क्या लगता है कि चीन नेपाल को छोड़ेगा या भविष्य में उस पर भी कब्जा करेगा? क्योंकि चीन का जिस तरह से इतिहास रहा है कि अपने मित्र राष्ट्रों को भारी भरकम कर्जा देना और फिर उनसे कर्ज के ऊपर ब्याज इतने ज़्यादा लगाना, फिर जब वो राष्ट्र नहीं चुका पाते कर्ज तो उन पर कब्जा करना शुरू करता है। तो इसे लेकर आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल भी चीन का एक मोहरा बन के रह जाएगा या फिर भारत कोई कठोर कदम उठाएगा? अपना जवाब ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।